बस बहुत हो गया, अब मुझे किसी की नहीं सुनना। अब जब तक मुझे खुद अश्वत्थामा आके नहीं बताएंगे, मैं किसी की बातों पे यकीन नहीं करूँगा। और यही बात बोला था आज से कुछ दिन पहले विक्की कौशल ने। अश्वत्थामा और विक्की कौशल का डायरेक्ट कनेक्शन बनता है। कहानी अगर आप लोग सुनेंगे और आप लोग ऐसी घटना जिसके बारे में विक्की कौशल ने हाल ही में एक पत्रिका को बताया कि कैसे उनको खुद अश्वत्थामा आके मिलते हैं। और आज ऐसे ही एक रहस्य के बारे में मैं बात करने वाला हूं। रहस्य है डायरेक्ट बॉलीवुड से जुड़ा और 5000 साल पहले अश्वत्थामा से जुड़ा। अश्वत्थामा और विक्की कौशल का डायरेक्ट कनेक्शन के बारे में बात करता हूँ। अब आप लोग दिमाग लगाइए और सोचिए कि विक्की कौशल कहाँ मुंबई के एक्टर, कहाँ विक्की कौशल बॉलीवुड में एक स्टेब्लिश कलाकार, और कहाँ अश्वत्थामा जो कि महाभारत काल से आज तक जीवित है। 5000 सालों से आज भी भटक रहे हैं, आज भी अपने वो मौत की भीख मांग, आज भी लोगों के पास जाते हैं चंदन, हल्दी, तेल और दवा मांग। लेकिन कहते हैं ना कि समय बड़ा बलवान, किसको राजा बना देता है और किसको रंक बना देता है, किसको कहाँ से कब मिला दे, ये समय का बड़ा खेल है। ऐसे ही हुआ कुछ बॉलीवुड के एक स्टेब्लिश कलाकार जिनके बारे में कहा जाता है कि कभी ये नास्तिक हुआ करते थे, भूत प्रेत देवी देवताओं से बिल्कुल परे थे, इनको बिल्कुल यकीन नहीं था, इनको तो ये सब मजाक लगता था। लेकिन जब समय पलटता है तो अच्छे को नास्तिक से आस्तिक बना देते, समय का सब खेल। ऐसे ही हुआ कुछ बॉलीवुड के एक स्टेब्लिश कलाकार विक्की कौशल। विक्की कौशल को आप जानते हो, बहुत बढ़िया कलाकार। विक्की कौशल की एक्टिंग की तारीफ हर कोई करता है। विक्की कौशल जो कि एक मजे हुए एक्टर के रूप में जाने जाते, कहा जाता है कि बॉलीवुड में नए एक्टरों में विक्की कौशल को प्रथम दर्जे पे रखा जाता है। कहा जाता है कि उनकी एक्टिंग एक अलग लेवल की होती है। जब भी वो कोई कैरेक्टर करते हैं तो उसको जीवंत कर देते हैं। और अगर किसी का बायोपिक कर रहे हैं ना, तो जब दिमाग में हम सोचते हैं तो लगता है कि वही आदमी हमारे सामने वो काम कर रहा है जो विक्की कौशल किया करते थे। इसीलिए विक्की कौशल को बहुत ही मजा हुआ कलाकार कहा जाता है। कहा जाता है कि बॉलीवुड में ये एक्टर तो नया है लेकिन काम ऐसे करता है जैसे पुराने एक्टर किया करते थे। कहा जाता है कि विक्की कौशल भी नास्तिक हुआ करते थे, इनको ईश्वर पे बिल्कुल यकीन नहीं था। नाम मात्र के विक्की कौशल मंदिर जाया करते थे। उनके माता पिता को देवी देवताओं में बहुत यकीन था, लेकिन विक्की कौशल जो कि उनका पारिवारिक बैकग्राउंड भी फिल्मी ही है, इसीलिए कहा जाता है कि बाकी एक्टरों की तरह विक्की कौशल भी बॉलीवुड के जाल में फंसे हुए थे। बॉलीवुड का एक ऐसा जाल जिसमें जब आदमी फंस जाता है तो उससे निकल नहीं पाता। जाल के बारे में बात कर रहा हूँ दोस्तों, जैसे ड्रग्स हो गया, नशा हो गया, शराब हो गया, सेक्स हो गया, लड़की हो गया, यही सब जाल है बॉलीवुड का, यही सब दिखावा है। और जब विक्की कौशल पहली पिक्चर हिट हो जाती है, विक्की कौशल एक स्टेब्लिश कलाकार हो जाते हैं, तो इस जाल में फंसते जाते हैं। जाल ऐसा फंसता जाता है कि विक्की कौशल निकलने की कोशिश भी करते हैं लेकिन निकल नहीं पाते। बॉलीवुड का जाल ही कुछ ऐसा। और यह रहस्यमय घटना वहाँ से शुरू होती है जब विक्की कौशल एक फिल्म को साइन करते हैं। फिल्म का नाम देखते हैं तो उसमें बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा लिखा होता है उस फिल्म का नाम। विक्की कौशल जब इस नाम को पढ़ते हैं तो उन्हें बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगता है। विक्की कौशल को लगता है कि इस नाम में कुछ दम, इस नाम के बारे में मुझे पता करना चाहिए। उस वक्त विक्की कौशल को कुछ नहीं पता था अश्वत्थामा के बारे में। उस वक्त तो इन्होंने कहीं कहीं से महाभारत के बारे में सिर्फ सुना, अश्वत्थामा के बारे में इनको बिल्कुल पता नहीं था। जब फिल्म को साइन कर देते हैं विक्की कौशल, लीड एक्टर के तौर पे लिया जाता है विक्की कौशल को। विक्की कौशल के ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है, क्योंकि कहा जाता है कि इस फिल्म का जो बजट था 1000 करोड़ से ऊपर था। मतलब बॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्म बनने वाली थी अश्वत्थामा। 1000 करोड़ से ऊपर बनने वाली थी ये फिल्म। बॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्म होने वाली थी अश्वत्थामा, और उसमें लीड एक्टर की भूमिका निभाने वाले थे विक्की कौशल, क्योंकि डायरेक्टर को यकीन था विक्की कौशल के ऊपर, क्योंकि उनका काम उन्होंने देखा था और हमने भी देखा। पिछला जो भी काम विक्की कौशल ने किया है बहुत मजे हुए कलाकार के रूप में उन्होंने दर्शाया। अश्वत्थामा नाम की पिक्चर जब विक्की कौशल साइन करते हैं तब उनके मन में एक उल्लास आता कि अश्वत्थामा है कौन। विक्की कौशल कहते हैं, मैंने डायरेक्टर से पूछा कि अश्वत्थामा है कौन, अश्वत्थामा के बारे में मुझे कुछ बताइए। डायरेक्टर कहते हैं कि अश्वत्थामा एक बहुत बड़े योद्धा हुआ करते थे, 5000 सालों से आज भी भटक रहे, मौत की भीख मांग रहे, जिसके बारे में कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने उनको श्राप दिया था जिस वजह से वो आज तक घूम रहे हैं।
और अगर विक्की तुमको और जानना है अश्वत्थामा के बारे में तो तुमको खुद रिसर्च करना पड़े। और जब भी तुमको टाइम मिले तब हम फिल्म की शूटिंग स्टार्ट करें, तब तक तुम रिसर्च कर लो और टाइम निकाल। थामा के बारे में जब विक्की कौशल सुनते हैं तभी उनके मन में आता है कि अब अश्वत्थामा के बारे में रिसर्च करना चाहिए, अब अश्वत्थामा के बारे में हमें पता करना चाहिए। विक्की कौशल जहाँ जहाँ भी अश्वत्थामा का नाम सुनते हैं, जो जो लोग उनको बताते हैं वैसा वैसा ही वो करते हैं। विक्की कौशल बुरहानपुर जाते हैं, मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में जाते हैं, पता करते हैं, लोगों से बात करते हैं। कई सारे लोग सामने आते हैं, बोलते हैं मैंने अश्वत्थामा को देखा है, अश्वत्थामा तो ऐसे दिखते हैं, अश्वत्थामा ऐसे दिखते हैं। कई सारे लोग वहाँ पे बताते हैं। सब लोगों की बात सुनते हैं विक्की कौशल, लेकिन विक्की कौशल को कुछ समझ में नहीं आता है वो बात। विक्की कौशल को लगता है कि इसमें कुछ मनगढ़ंत कहानियां भी जोड़ी गई और यही वजह है कि बुरहानपुर से विक्की कौशल वापस आ जाते हैं, फिर जाते हैं कहीं और। जहाँ जहाँ भी अश्वत्थामा को देखे जाने की बात किया गया, जहाँ जहाँ लोग अश्वत्थामा के बारे में बताया है लोगों ने, जहाँ जहाँ भी लोगों ने बताया कि अश्वत्थामा आज भी यहाँ आते हैं, वहाँ वहाँ विक्की कौशल जाते हैं रिसर्च करने के लिए। और हर जगह से मायूसी ही उनको मिलती है, क्योंकि अश्वत्थामा के बारे में जैसा विक्की कौशल ने शास्त्रों में पढ़ा था लोग वैसा बिल्कुल नहीं बताते। लोग वहाँ से उलट बताते, उलट चीज़ ये बताते हैं कि अश्वत्थामा ऐसे थे, कोई बताता है अश्वत्थामा ऐसे थे। विक्की कौशल को बिल्कुल यकीन नहीं होता है उन सभी लोगों की बातों पे। विक्की कौशल को लगता है कि ये सब झूठ बोल, और मुझे खुद अश्वत्थामा के बारे में पता करना है। वहीं से ये शास्त्रों में पता करने लगे और ये महाभारत पढ़ते हैं। महाभारत में जब पढ़ते हैं तो अश्वत्थामा को जैसा दर्शाया गया है ये बिल्कुल रिलेट कर पाते हैं। लेकिन अब इनको चाहिए थी एक किक मतलब कि इनको चाहिए था कोई ऐसा पुख्ता सबूत जिसके बारे में इनको पता चल सके, ताकि ये अश्वत्थामा अपने आप को प्रेजेंट कर सके पब्लिक के सामने। थामा के जैसा उन्होंने शास्त्रों में पढ़ा था वैसा ही दिखाने के लिए, अश्वत्थामा वैसा ही बनाने के लिए विक्की कौशल कभी कभी 24 घंटा दरवाज़ा बंद करके कमरे में पड़े रहते, रात भर सोचते रहते थे क्या अश्वत्थामा वाकई में ऐसा होता है, क्या अश्वत्थामा वाकई में अभी भी जिंदा है, क्या अश्वत्थामा जैसा इन लोगों ने बताया है, अश्वत्थामा क्या अभी भी वैसे ही है, क्या अश्वत्थामा के माथे से खून निकलता है, मुझे किस तरह से काम करना होगा ताकि मैं पब्लिक को अश्वत्थामा दिखा सकूं। और ऐसा सोचते सोचते कई दिन निकल जाते हैं, लेकिन विक्की कौशल को कुछ हाथ में नहीं आता। हाथ में आता है तो मात्र थोड़ा सा जानकारी। और दोस्तों वो रात आ जाती है जिस दिन विक्की कौशल की ज़िंदगी बदलने वाली, विक्की कौशल नास्तिक से आस्तिक में बदलने वाले थे, वो रात आ जाती है। उस रात को विक्की कौशल लेटे हुए थे, बाकी रातों की तरह भी लाइटें बंद करके सिर्फ अश्वत्थामा के बारे में सोच रहे थे कि आखिर में मुझे कपड़ा कैसा पहनना होगा, कि आखिर में अश्वत्थामा अगर ऐसे हैं तो मुझे कैसा दर्शाना पड़ेगा। क्या अश्वत्थामा संस्कृत में बात करते थे, लेकिन तो मुझे हिंदी आती, मुझे संस्कृत सीखना पड़ेगा। यही सब बातें सोच रहे थे विक्की कौशल। और सोचते सोचते सारी लाइटें बंद करके विक्की कौशल को नींद आ जाती है। तभी विक्की कौशल को कुछ एहसास होता है कि उनके सर पे एक लंबा चौड़ा हाथ और भारी हाथ उनके ऐसे चेहरे पे पड़ता है। विक्की कौशल की आँख खुलता है तो विक्की कौशल देखते हैं कि सामने एक लंबा कदकाठी का आदमी खड़ा हुआ होता है। विक्की कौशल नींद में रहते हैं जब उनको देखते हैं, लेकिन उनको देखने के बाद उनकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। विक्की कौशल कहते हैं कि मेरे सामने तकरीबन 10 फीट का एक लंबा चौड़ा आदमी खड़ा हुआ होता है। विक्की कौशल कहते हैं कि उसके माथे पे ऐसे 3 धारी महादेव का टीका लगा हुआ था, उसके माथे से अभी भी खून जैसा कुछ चमक रहा था। कहते हैं कि वो ब्लैक कलर का एक चद्दर लपेटे हुआ था और उसने आवाज़ देके बोला कि तुम अश्वत्थामा कर रहे हो और अश्वत्थामा से मिले भी नहीं, तुम अश्वत्थामा के बारे में लोगों को बताने जा रहे हो, तुम अश्वत्थामा के बारे में दिन रात सोचते हो लेकिन कभी अश्वत्थामा को याद भी नहीं किया। ऐसा ही वो बोलता है। विक्की कौशल कहते हैं कि आप कौन और मेरे कमरे में कैसे आए। वो बोलता है कि मैं हर जगह हूँ, मैं हर जगह आ सकता हूँ, मैं हर जगह जा सकता हूँ, ना मुझे कोई रोक सकता है और ना ही मुझे कोई पकड़ सकता है। जब तक मैं ना चाहूँ मुझे कोई देख भी नहीं सकता। और मुझे लगा कि तुम्हारे सामने आना चाहिए, तुमको दिखाना चाहिए, ताकि तुमको ये पता होना चाहिए कि असली में अश्वत्थामा होते कैसे हैं, असली में अश्वत्थामा हैं कैसे। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने तुमको अलग अलग चीज़ें बताई होगी, बहुत सारे लोगों ने मेरे बारे में बहुत सारी गलत फहमियाँ बताई होगी, लेकिन आज मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, मुझे देख लो, मुझसे बात कर, ताकि तुम सही और गलत का फैसला कर सको और अश्वत्थामा जैसे हैं वैसे ही स्क्रीन पे ला सको। ऐसा ही उसने बोला।
विकी कौशल सिर्फ सुन रहे थे और देख रहे थे। विकी कौशल कहते हैं कि मेरे सामने ऐसा लंबा चौड़ा आदमी अचानक से आ गया था, मेरी आंखें खुली हुई थी, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, बस मुझे केवल सुनाई दे रहा था और मुझे सिर्फ दिखाई दे रहा था। मैंने जब भाग के लाइटें ऑन किया तो वहाँ पे कुछ नहीं था। मुझे लगा कि मैं सपने में था, मुझे लगा मैं दिन रात अश्वत्थामा के बारे में सोच रहा हूँ, तो हो सकता है मुझे सपना आया, मुझे एहसास हुआ हो, क्योंकि लोग बताते रहते हैं, इसलिए मुझे लगा हो कि अश्वत्थामा आया। तभी ऐसा करते करते वो अपने माथे पे जब हाथ फेरते हैं तो उनके माथे पे भी चंदन लगा हुआ होता है, चंदन ऐसा जो आज तक उन्होंने कभी अपने माथे पे नहीं लगाया था। विकी कौशल कहते हैं कि वो रात आज तक मैंने कभी नहीं भूला। कहते हैं मेरी ज़िंदगी की सबसे अच्छी रातों में से एक रात था वो रात। मैं दिन रात अश्वत्थामा के बारे में सोचता था। मुझे नहीं पता था अश्वत्थामा कैसे, मैंने सिर्फ लोगों से सुना था, लेकिन उस दिन मैंने अपने आँखों से देखा। मुझे लगा कि मैं सपना देख रहा हूँ, मैं सब कुछ भूला जा रहा था, लेकिन मुझे अब पक्का यकीन हो गया है और मुझे पक्का यकीनन के साथ मैं कह सकता हूँ कि अश्वत्थामा ऐसे दिखते थे, अश्वत्थामा आज भी ऐसे दिखते हैं, अश्वत्थामा आज भी जिंदा हैं। जब भी आप अश्वत्थामा का नाम लोगे, सच्चे दिल से अश्वत्थामा का नाम लोगे, अश्वत्थामा आएंगे, चाहे कितने भी बड़े स्टार क्यों ना हो, चाहे गरीब क्यों ना। कौशल कहते हैं कि उसी दिन से मुझे देवी देवताओं पर यकीन हो गया, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि 5000 सालों से कोई जिंदा हो सकता है। हमें तो ये रहस्य और ये मिथ्या सब झूठी लगती थी। जब मैं ये सुनता था, जब लोग बात करते थे, मेरे मम्मी पापा जब महाभारत के बारे में बात करते थे, तो मुझे यकीन नहीं होता था, मुझे लगता था ये सब झूठी कहानियाँ। लेकिन आज मुझे यकीन हो गया कि अश्वत्थामा आज भी जिंदा है और अब मैं सच्चे दिल से अश्वत्थामा को मानता हूँ। अब मैं सच्चे दिल से, मुझे यकीन हो गया कि अश्वत्थामा कैसे दिखता। मैंने अश्वत्थामा को देखा था, अगर मैं उसका 10% भी कर दूं तो पब्लिक खुश हो जाएंगे, क्योंकि पब्लिक को पता नहीं है कि अश्वत्थामा वाकई में दिखते कैसे। मैंने जैसा देखा था, अगर मैं 10% भी कर सकूं उनकी एक्टिंग, 10% भी अपने आप को पर्दे पे मैं अश्वत्थामा दिखा सकूं, तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। उनकी पत्नी कटरीना कैफ आए दिन अभी अयोध्या में उनको देखे जाने की बात, अयोध्या में वो दोनों दिखे थे। तभी से कहते हैं कि विकी कौशल का उस रात के बाद से ज़िंदगी बदल जाती है, वो नास्तिक से आस्तिक हो जाते हैं, देवी देवताओं पे उनको यकीन हो जाता है। और दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद आपको भी यकीन हो जाएगा कि अश्वत्थामा आज भी जिंदा। अगर अश्वत्थामा को आप दिल से याद करोगे तो अश्वत्थामा ज़रूर आएंगे, लेकिन आप अगर ढूंढोगे, बिना मन से ढूंढोगे, तो अश्वत्थामा नहीं दिखेंगे। आप दिल से याद करो, अश्वत्थामा ज़रूर दर्शन देंगे आप लोगों को। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। दोस्तों, अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा।